आज हमारे खास मेहमान है रोहितेश उपाध्याय। रोहितेश, आपका स्वागत करते हैं। रोहितेश ने देश का गौरव बढ़ाया है और एक विश्व कीर्तिमान बनाया है। रोहितेश, पहले तो बताएं कि ये मोटर स्पोर्ट्स, बाइकिंग, इसका शौक कब और कैसे लगा? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर फॉर मुझे बुलाया यहाँ पे और आई एम वेरी मच ग्लैड। मुझे लगता है कि करीब 10 साल बाद मैं वापस से यहाँ पे आया हूँ। पहले मैं स्कूल से आया था, केवी से मैं बिलोंग करता हूँ और स्कूल से आया था और आज वापस से मेरा सौभाग्य है आपने मुझे बुलाया। और अगर आप मोटर स्पोर्ट्स की बात करें तो मोटर स्पोर्ट्स मैंने 2011 में स्टार्ट किया था और उसके बाद से मेरी जर्नी में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए और उसी को क्रॉस करते हुए फिर मैं आज आपके सामने आपके समक्ष बैठा हुआ हूँ मैं यहाँ पे। रोहितेश, 2011 में आपने ये मोटरसाइकिल का शौक पाला, तो बताएं इसकी शुरुआत में प्रेरणा कैसे मिली और शुरू शुरू में क्या करते थे? रेसिंग, बाइकिंग या सिंपल बाइकिंग का ही शौक था? मैं सर इसको शौक नहीं कहूँगा। शुरू से ये मेरा पैशन रहा है और मेरा जुनून रहा है और ये स्टार्ट रहा है जब मैं बहुत छोटा था और मैं वीडियोस यूट्यूब पे या आप कह सकते हैं कि टीवी पे मैं देखा करता था और मैं देखता था कि यार ये चीज़ जो है इंडिया में क्यों नहीं है। और उसी के बाद ये पैशन जो है ये आपके मेरे माइंड में आया है और उसके बाद फिर मैंने इस चीज़ को कंटिन्यू किया और मेरी ट्रेनिंग ने मुझे बेहतर बनाया और उसके बाद से मैं अपने अलग अलग ब्रांड्स के साथ मैं जुड़ा हूँ और डिफरेंट ब्रांड्स के साथ मैंने काम भी किया है। तो आगे बढ़ते बढ़ते फिर ये आज अपॉर्चुनिटी मिली है मुझे कि मैं इस समक्ष हूँ कि आज आपके साथ बात कर पा रहा हूँ। रोहितेश, बताएं कि जब शुरू शुरू में ये बाइकिंग का शौक लगा तो क्या घर वालों ने विरोध किया कि भाई कुछ पढ़ लिख लो या कुछ इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, या उन्होंने सपोर्ट किया? शुरुआत में थोड़ी तकलीफ़ें थी क्योंकि हमारी सोसाइटी में ये नहीं था, क्योंकि पेरेंट्स का भी यही कहना था, अपने मेरे माता पिता भी का भी यही कहना था कि ये हमारी सोसाइटी का नहीं है बेटा, आप क्यों कर रहे हो। तो उनकी जो जनरेशन है उनको नहीं पता कि ये क्या, इसका बैकग्राउंड क्या है या कैसे क्या होता है। ये मेरी मॉरल ड्यूटी थी कि मुझे ये पूरा बताना था उनको, तो मैंने वो प्रूफ भी किया उनको बताया। थोड़ी तकलीफ़ें थी साथ में, तो धीरे धीरे वो तकलीफ़ें ख़त्म हुई। उनको पता चला कि नहीं, ये एक प्रोफेशन है और आउट ऑफ कंट्री में ये बहुत बड़ा प्रोफेशन है, हमारे इंडिया में बहुत कम है। तो ये बच्चा उसी में आगे बढ़ के अपने आप को बेहतर करने की कोशिश कर रहा है। उनको ये समझ आ चुका था कि जिस चीज़ में बच्चे का मन लगता है और वही चीज़ उसको करनी चाहिए तो वो अपनी लाइफ में ज़्यादा बेहतर बन सकता है। रोहितेश, दो चीज़ें। पहली चीज़ तो ये कि इंजरीज़, जब भी आप एडवेंचर स्पोर्ट करते हो किसी भी तरह का, तो और ख़ास तौर पर जब आप मशीन से खेलते हो तो इंजरी के चांसेस होते हैं। एक तो इंजरीज़ का डर और दूसरा ये कि ये चूँकि स्पोर्ट महंगा भी है तो उसमें पैसे की भी बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो इंजरीज़ का डर और पैसे कहाँ से कैसे लाओगे, ये दोनों दिक्कतें शुरू शुरू में थीं या इनका कभी सामना नहीं किया? सर, इंजरीज़ का ऐसा था कि इंजरीज़ इज़ अ पार्ट ऑफ माय स्पोर्ट। तो इंजरीज़ के लिए हमें प्रोटेक्ट करने के लिए, उन्हीं चीज़ों को ज़्यादा डैमेज ना हो बॉडी, उसके लिए हम लोग सेफ्टी गियर्स पहनते हैं। वैलिड जो सेफ्टी गियर्स होते हैं, जो अच्छे सेफ्टी गियर्स होते हैं, वो हम पहनते हैं। और हम लोग जब ट्रिक करते हैं, कोई भी प्रैक्टिस सेशन करते हैं, तो हमारा गिरने का भी एक तरीका होता है। हमारी बाइक्स में मॉडिफिकेशंस होते हैं ऐसे कि हम लोग अपनी मशीन और अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। तो इंजरीज़ हमारी नेक्स्ट टू नथिंग होती है। इट्स नॉट लाइक कि ये डेंजरस स्पोर्ट नहीं है, बट इस माइंड में हम लोग इस तरीके से क्रिएट कर लेते हैं कि ये डेंजरस स्पोर्ट है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिकॉज जब आप एक चीज़ से फेमिलियर हो जाते हैं तब आपके माइंड और आपका जो बॉडी लैंग्वेज है वो बहुत डिफरेंट होता है। इसके साथ साथ में अगर मैं बात करूँ फाइनेंस की, पैसों की, तो बहुत शुरुआत में बहुत दिक्कत आती थी। मैंने आप मानेंगे नहीं, मैंने जैसे फॉर एग्जांपल, ये थोड़ा सा आपको आउट ऑफ द बॉक्स लगेगा, जो हमारे मामा या हमारे चाचा आते थे तो वो जो छोटे मोटे पैसे देते थे उसको इकट्ठा कर करके मैंने अपने प्रैक्टिस सेशंस किए हैं एंड मैंने अपनी एक स्किल्स को डेवलप किया है। आफ्टर दैट जब मैं थोड़ा स्किल्स में अच्छा होने लगा दैन मैंने कॉलेज के लोकल शोज़ किए। फॉर एग्जांपल, जहाँ पे आपके कॉलेज फेस्टिवल्स होते हैं वहाँ पे मैंने शोज़ किए हैं और उससे थोड़ा अर्न करके अपने आप को और बेहतर बनाया। और फिर उसके बाद फिर मैं कंपनीज से जुड़ा। कंपनीज़ ने मुझे कुछ कंपनीज़ ने मुझे अप्रोच किया, किसी को मैंने अप्रोच किया और इस तरीके से मैंने आगे हर जो ब्रांड्स और हर कॉलेजेस में कम से कम 203 शोज़ किए हैं ऑल ओवर इंडिया राइट नाउ।
और इसी तरीके से मेरा फाइनेंस जो था वो मुझे बैक करता गया और आज मैं इस लायक हूँ कि मैं हर चीज़ अपने आप से कर सकता हूँ। रेडियो लेक सिटी में हमारे मेहमान हैं रोहितेश उपाध्याय। आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है मोटर स्पोर्ट में। रोहितेश, ये बताएं कि उदयपुर जैसी छोटी जगह में आपने ये सपना पाला, तो इसमें छोटे शहर का होना, छोटी जगह से आना, इससे भी कुछ दिक्कतें हुई? ज़रूर सर, आपने बहुत सही पॉइंट यहाँ पे रखा है मेरे सामने, क्योंकि मुझे ये कभी कभी लगता है ऐसा जब भी क्योंकि मैंने 6 इयर्स दिल्ली में काम किया है मेरी पूरी टीम के साथ, तो वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़, बड़े शहरों में अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होती है। बट ये एक हम लोग एक माइंड में लेके चलते हैं, इसी को मैंने तोड़ के अपने यहाँ पे एक पूरा सेटअप स्टार्ट किया है मेरी सिटी के अंदर, और उसी सेटअप के साथ मेरा खुद का पर्सनल ट्रैक होगा और पर्सनल स्टेशन होगा जहाँ पे मैं अपना काम अच्छे से कर सकता हूँ, जहाँ मेरी टीम हो सकती है और जहाँ हम सब मिलके और हमारी सिटी का नाम और हमारे देश का नाम बढ़ा सकते हैं। तो डिफ़िकल्टीज तो थी और उसी को ब्रेक करके हम लोग अभी यहाँ आगे बढ़े हैं और होपफुली सब अच्छा चल रहा है। 2011 से आप ये बाइकिंग का शौक़ या जुनून रखते हैं। कब लगा था कि अब ज़िंदगी इसी में गुजारनी है या कैरियर भी इसी में ही बनाना है? शुरुआत में इतना बड़ा विज़न नहीं था, बिकॉज़ मुझे भी स्पोर्ट के बारे में बहुत सारी चीज़ें जाननी थी, ज़रूरी थी। धीरे धीरे जब हम लोगों ने हालातों से हम लोग लड़ते हुए आगे बढ़े, तब चीज़ें साफ़ होती गई। जैसे एक धुंध होती है, जैसे धुंध साफ़ होती है, वैसे साफ़ होती गई। उन रास्तों पे हम लोग निकल पड़े थे। तो फिर हमारे माइंड में बहुत सारी चीज़ें आई थी। हमारे माइंड में जो गार्बेज था वो हमने हटाया और हम अपने आप को बेहतर पर्सन बनाने की कोशिश करी, और लोगों का भी साथ रहा इसमें, मेरी टीम का बहुत बड़ा साथ था। तो धीरे धीरे आगे बढ़ते गए और अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश थी, तो बेहतर बनाया और इन सारी चीज़ों को हमने तोड़ा। रितेश, अब आते हैं उस विषय पर जिसकी वजह से तुम्हारा दुनिया भर में नाम हुआ। ये बताओ कि ये जो रिकॉर्ड बनाया, दरअसल ये है क्या, और इससे पहले किसका रिकॉर्ड था जो तुमने तोड़ा? ये रिकॉर्ड 17 साल पुराना रिकॉर्ड है, जो कि लेजेंडरी राइडर, वर्ल्ड चैम्पियन राइडर, मेरे ही फील्ड के स्पोर्ट बाइक फ्री स्टाइल राइडर एसी फरियाज का ये रिकॉर्ड है, जो कि ब्राज़ील से बिलोंग करते हैं और हमारे लिए वो बहुत बड़े हैं। ही इज़ राइट नाउ, मतलब वो अभी 58 की उनकी उम्र है और उन्हीं को फॉलो करते हुए हम लोग बड़े हैं, तो जाहिर सी बात है उन्हीं के पर चिन्हों पे हम लोग निकले पड़े हैं। उनका तो ये रिकॉर्ड क्या था, कब और कैसे बनाया था उन्होंने? उनका ये रिकॉर्ड 2004 में उन्होंने क्रिएट किया था, और ये रिकॉर्ड जो है नो हैंड्स व्हीली, मतलब कि बिना हाथ छोड़े आपको व्हीली करनी है। आपकी जो बाइक का जो फ्रंट टायर है वो आगे की तरफ लिफ्ट होगा, उठेगा, और आपकी जो बाइक है वो कंटिन्यूस मोशन में चलती रहेगी। तो ये रिकॉर्ड यानी आपके हाथ भी हैंडल पर नहीं होंगे और सिर्फ आपकी बाइक जो है सिर्फ पीछे वाले पहिए पर ही एक तरह से आगे चलेगी। जी जी जी, करेक्ट जी। तो इसी के साथ ये रिकॉर्ड जो था ये 89 मीटर, मतलब कि 90 मीटर का ये रिकॉर्ड था, और हमने ये रिकॉर्ड जो ब्रेक किया है, हमारी जो टीम है हमने ये ब्रेक किया है, ये है 567 मीटर्स का, ये हाफ ऑफ द किलोमीटर, मतलब आधा किलोमीटर हमने ये रिकॉर्ड ब्रेक किया है। तो हमारे लिए, देश के लिए गर्व की बात है कि इंडिया का कोई एक छोटी सी सिटी से एक जो पर्सन है, राइडर है, वो आगे बढ़ के अपने देश को बड़े लेवल पे, हमारे वर्ल्ड स्टेज पे लेके आया है। रितेश, इससे पहले कि तुम्हारे इस रिकॉर्ड और अटेम्प्ट पर विस्तार से बात करें, थोड़ा सा ये भी बताओ कि ये रिकॉर्ड जो था एसी फरियाज का, ये कब नोटिस हुआ और कब लगा कि इसे मुझे तोड़ना चाहिए? ये एसी फरियाज का रिकॉर्ड हमने नोटिस किया था, हम लोग एक इवेंट प्लान कर रहे थे साउथ अफ्रीका के अंदर, और वहाँ से हमें ये पता चला कि ये पर्टिकुलर रिकॉर्ड जो है ये अभी तक किसी ने तोड़ा नहीं है, और लोगों ने बहुत कोशिश करी, राइडर्स ने बहुत कोशिश करी आउट ऑफ कंट्री के, और कोई नहीं इसको ब्रेक कर पाया। फिर हमने कुछ टेक्निकल चीज़ें निकाली, हमने हमारी फ़िज़िकल जो हमारी एबिलिटीज़ थी उसको हमने बेटर किया। थोड़ा सा रितेश, यहाँ ये जानना चाहूँगा कि तुमने रिकॉर्ड तोड़ा, इतने बड़े मार्जिन से तोड़ा, लेकिन क्या कारण रहे कि इतने सालों तक दूसरे लोग इसको अटेम्प्ट नहीं कर पाए? क्या क्या कारण रहे जिस वजह से इस रिकॉर्ड को तोड़ने में दूसरे लोगों को मुश्किलें आई?
इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण था कि किसी के पास फाइनेंस नहीं हो पाता था और किसी के पास बेहतर बाइक नहीं हो पाती थी। अगर किसी के पास बेहतर बाइक भी है तो वो ये रिकॉर्ड उस पर अटेम्प्ट हो भी नहीं पाएगा। इसमें आपको अपना काउंसलिंग करना बहुत ज़रूरी है, अपने खुद का, अपने आप का। बिकॉज आपको ये अपने माइंड को ये पूरी तरीके से इस तरीके से डेवलप करना पड़ेगा कि आप उस चीज़ को करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं और बेहतर हैं, दुनिया में हर एक इंसान से बेहतर हैं। तो मेरी बाकायदा मेरे मेंटर ने काउंसलिंग की है और उनका बड़ा बड़ा मेरे ऊपर हाथ रहा है और आई एम वेरी मच ग्लैड कि वो मेरे साथ रहे पूरे एंटायर द इवेंट में और मेरी पूरी लाइफ में। तो उन्हीं के थ्रू मेरा एक पूरा एक बेस रहा है कि मैं इतना सक्सेस हो चुका हूँ उस चीज़ को कि मैं आने वाले जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनको बेहतर कर पाऊँ। लेकिन ये बात तो तय है कि बहुत सारे लोगों ने, यूँ कहें कि सैकड़ों लोगों ने इस रिकॉर्ड को तोड़ने की, अटेम्प्ट करने की कोशिश ज़रूर की होगी। जी रोहितेश, अब आते हैं रिकॉर्ड वाले दिन। जी। ये बताओ कि ये किस दिन की घटना है और उस दिन क्या क्या तैयारियां की और फिर कैसे रिकॉर्ड टूटा? ये हमारा एक टाइमिंग फ़िक्स होता है कि जब भी हम लोग प्रोजेक्ट्स करते हैं तो मैं अर्ली मॉर्निंग 4 o'clock उठता हूँ। मेरे एंटायर टीम जो है वो भी साथ में मेरे 4 o'clock उठती है। ये रिकॉर्ड हमने प्लान किया था सितंबर 29 को 2019 को और इस डेट थी 2019। हाँ, यस। और उस दिन दिवाली का दिन था, एक दिन पहले 28 को दिवाली का दिन था और 4 days के लिए मैं अपने घर से बाहर था और मेरी पूरी एंटायर टीम मेरे साथ थी। और जिस दिन ये रिकॉर्ड अटेम्प्ट करना था उस दिन हल्की बारिश भी थी और हमें ये बहुत बड़ी डिफ़िकल्टी थी कि हमारे सामने कि हमें बारिश में रिकॉर्ड अटेम्प्ट करना था। और उसको फिर हमने उसी टाइम पे और उसी समय पे हमने रिकॉर्ड अटेम्प्ट किया और 10 o'clock मॉर्निंग में हमने ये रिकॉर्ड को हमने अटेम्प्ट किया था 9 o'clock और 10 o'clock हमने वाइंड अप कर दिया था इस रिकॉर्ड को, बिकॉज हमारा अटेम्प्ट हो चुका था। थोड़ा सा ये जानना चाहूँगा कि बाइक चूँकि एक ही पहिए पर चल रही है और बारिश भी है, तो ऐसे में स्किड होने का ख़तरा ज़्यादा नहीं हो जाता? जी ज़रूर होता है, पर उसमें हमारी जो टेक्निकल चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल हम लोग अपनी जो बाइक है उसके टायर का हवा हम लोग कम करते हैं, प्रेशर हम लोग कम करते हैं, उससे ग्रिपिंग बढ़ जाती है बाइक की। तो उससे हमें बहुत हेल्प मिलती है कुछ हद तक कि हम लोग सस्टेन कर सकें बाइक पे, हम लोग स्टेबल हो सकें एक पहिया पे। तो ये एक हमारे लिए हेल्प मिलती है और फिर हम लोग इस चीज़ को आगे बढ़ के ये रिकॉर्ड ब्रेक करते हैं। अब ये उस दिन के बारे में बताओ, उस दिन कैसे शुरुआत हुई और उसके बाद कैसा लगा अटेम्प्ट करना और उसके बाद ये सफलता प्राप्त करना? मेरे लिए ये रिकॉर्ड अटेम्प्ट करना बहुत ही बड़ी बात थी, बिकॉज़ बहुत सारे एफ़र्ट्स, सालों के एफ़र्ट्स लगे थे, सालों की ट्रेनिंग लगी थी। ऑलमोस्ट 4 से 5 साल, मतलब 5 से 6 साल हमारे इस रिकॉर्ड में लग चुके थे और कंटिन्यूसली हमने एक दीवार को हिट किया, तब जाके दीवार टूटी है, आप कह सकते हैं इस तरीके से। तो जब ये रिकॉर्ड अटेम्प्ट हुआ तो उस टाइम फीलिंग जो थी वो बिल्कुल न्यूट्रल थी, बिकॉज़ मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था, तो मैं एकदम शांत था और सब खुश थे। और क्योंकि उसके बाद का जो मेन काम होता है वो होता है कि गिनीज़ को वो फ़ाइल सबमिट करना, क्योंकि अभी भी काम ख़त्म नहीं हुआ था हमारा। क्योंकि जितना अच्छा हमारा फ़ाइल रहेगा और जितना अच्छा हमारा डॉक्यूमेंटेशन रहेगा उतना बेहतर हमें वहाँ से रिज़ल्ट मिलने की पॉसिबिलिटीज़ है। तो ये रहा हमारा। और जब हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई उससे कुछ दिन पहले फादर को कोरोना हो चुका था और उसके कुछ दिनों बाद जब मैं कब की बात है ये 23 अप्रैल की बात है, 2020, 2021 अभी रिकॉर्ड आया है ये। तो ये बात बताओ, इतने साल बाद कंफर्मेशन कैसे आया? कारण इसके पीछे का है कि कोविड का एक सबसे बड़ा कारण था, क्योंकि वहाँ से हमें इन्फॉर्मेशन आई थी गिनीज से कि अभी कोविड चल रहा है, तो हम लोग की पूरी टीम जो है वो अभी व्यस्त है और आपको हम लोग रिवर्ट करेंगे जब एंड ऑफ द दिसंबर आएगा। तो बीच बीच में हमारे साथ कॉरेस्पॉन्डेंस होती थी उनकी टीम के साथ, तो उन्होंने हमें बताया सारा सिस्टम। एंड आफ्टर दैट जनवरी आया, उन्होंने हमसे फिर से कांटेक्ट किया, कुछ डॉक्यूमेंटेशन थे वो मंगाए हमसे जो रिमेनिंग बचे हुए थे। और अभी अप्रैल में 17-18 को ये रिकॉर्ड आया था और 19th को मैंने अपने फादर को एडमिट कराया था हॉस्पिटल में और 20th को उनकी डेथ हो गई थी। तो ये रिकॉर्ड मुझे उनके साथ शेयर करना था, बट हालांकि इट्स ऑल डिस्टाइन, ये ऊपर वाले की इच्छा है
कि कोई आते हैं कोई जाते हैं, ये लाइफ है आप कह सकते हैं। तो वो नहीं हो पाया, और ये जो रिकॉर्ड है ये मैं कह सकता हूँ कि मैं सभी को डेडिकेटेड कर रहा हूँ जो फ्रंट लाइनर्स हैं, जो अभी ड्यूरिंग दिस कोविड में हमारे साथ खड़े रहे, चाहे पुलिस ऑफिसर्स हों, जवान्स हों और आर्मी ऑफिसर्स हों, हमारे नॉर्मल पीपल जो हेल्प करते हैं बाहर लोगों की। तो ये उन सबको, ये पूरे हमारे देश के लोगों को ये रिकॉर्ड डेडिकेटेड है, और मेरे पिताजी को भी ये रिकॉर्ड डेडिकेटेड है। रितेश, ये जो वर्ल्ड रिकॉर्ड की सूचना मिली, हालांकि दुर्भाग्य से उसको सुनने के लिए पिता जीवित नहीं रहे, लेकिन इन सब के बावजूद इतना मेहनत, इतना श्रम और इसे पाने, इसका कितना सुकून तुम्हें मिला? सुकून बहुत है, और आगे भी चीज़ यहाँ ख़त्म नहीं होती, मेरा मानना है। बिकॉज़ एक चीज़ करने से आप दुनिया नहीं जीत सकते। अगर आपको दुनिया जीतनी है तो आपको अपने आप को और बेहतर बनाना पड़ेगा। डे बाय डे आपको इतना हार्ड वर्क करना पड़ेगा, इतनी मेहनत करनी पड़ेगी कि आप में एक ऐसी चमक हो, जब कोई पर्सन देखे तो उनको लगे कि यस, ये डिज़र्व करता है, ये पर्सन डिज़र्व करता है। रितेश, लगता है कि इस रिकॉर्ड के बाद भारत में जो बाइकिंग और मोटर स्पोर्ट, इसको कुछ एक तरह से बूस्ट मिलेगा और भी लोग तुम्हारे जैसे जी इस फील्ड में आगे आएंगे। जी, ये आप सही कह रहे हैं। बिकॉज़ एक सबसे बड़ा कारण यही था कि इस रिकॉर्ड को अटेम्प्ट करने का, कि हमारे देश में जो मोटर स्पोर्ट्स है उसको वर्ल्ड क्लास लेवल पे हम लोग लेके जाएं, और हमारे साथ जितने बढ़िया लोग जुड़ सकें, जितने अच्छे लोग जुड़ सकें वो जुड़ें, और हम अपने देश का नाम इतने अच्छे प्लेटफॉर्म पे लेके आएँ जो कभी किसी ने नहीं सोचा था आने, इससे आगे और इससे पहले। रितेश, इस रिकॉर्ड को तो तोड़ दिया, अब बताओ कि आगे भी कुछ रिकॉर्ड तोड़ने के सपने हैं या और भी कोई दूसरे सपने हैं? हो सकता है सर, हम लोग इसी रिकॉर्ड को फिर से तोड़ें, और आगे और भी प्रोजेक्ट्स हैं मेरे। और अभी मैं राइट नाउ एक इलेक्ट्रिक कंपनी है, इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल डिज़ाइन करती है, उसके लिए मैं भी काम कर रहा हूँ। तो होप फॉर द बेस्ट, हम लोग इंटरनेशनल जो कंपनी है उसके साथ मिलके ये आगे के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसको करें, और इंडिया जो है उसका नाम रोशन करें, और बाहर की कंपनीज़ को हम लोग इंडिया में लेके आएँ, मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट्स में। रितेश, और क्या क्या सपने हैं अपनी मोटरसाइकिल को लेकर? राइट नाउ सपने तो बहुत सारे हैं, और सपने कभी ख़त्म नहीं हो सकते मरते दम तक, मेरा मानना है। और उसको पूरा करने के लिए मैं आगे और भी जन्म लूँगा और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इस जन्म में तो पूरी नहीं हो सकती है। और रही बात मोटरसाइकिल की, तो मोटरसाइकिल ये मेरे प्रोफेशन का पार्ट है। मैं उसको पूछता हूँ, और मेरा दिल है उसके साथ। तो जब हम लोग थोड़े से एजेड हो जाएंगे और जब हम लोग बूढ़े हो जाएंगे, तब भी ये मोटरसाइकिल का जो जुनून है ये रहेगा, और ये आगे कंटिन्यू करने की ज़िम्मेदारी नेक्स्ट जनरेशन की है। और मेरे हिसाब से जो मैं काम कर रहा हूँ उसको देखते हुए बाकी के जो यंगस्टर्स हैं उनको भी मौका मिलेगा, उनके पेरेंट्स देख के थोड़े अपने बच्चे को आगे मोटर स्पोर्ट्स में डालने की कोशिश करेंगे। कोई एक सपना जो पूरा करना हो, साझा करोगे? सपने जो कि आप बात कर रहे हैं, चीज़ें बहुत सारी है। बिकॉज़ मैं बहुत सारी चीज़ें करना चाहता हूँ, और मेरा मानना है कि मैं जो अभी राइट नाउ जो काम कर रहा हूँ मोटर स्पोर्ट्स का, उससे जितने लोगों की हेल्प हो सके वो मैं ज़रूर करना चाहूँगा, और राइट वे में। और मेरे जैसे जितने भी लोग हैं जो भी छुपे हुए हैं हर जगह पे, उनको मुझे ढूंढ के निकालना है, और वो देश के लिए बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, ये मेरा मानना है। उनकी काउंसलिंग करेंगे हम लोग बैठ के, और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे उनको भी, क्योंकि मैं भी बेहतर बनूंगा, वो भी मेरे साथ बेहतर बनेंगे, और एक फ्रिक्वेंसी पे हम लोग सब काम करेंगे तो हम लोग देश को बेहतर बना सकते हैं, और परिवार का नाम भी और देश का नाम भी रोशन कर सकते हैं। रितेश, जाते जाते लेक सिटी के लोगों को क्या कहोगे? मैं सभी को ये कहूँगा, सबसे पहली चीज़ है कि अभी कोविड का टाइम चल रहा है, और मैंने अपनों को खोया है, तो मुझे थोड़ा इस चीज़ के बारे में ये ज़्यादा है कि आप अपने परिवार को सबको लेके चलें, सबकी हेल्प करें, कोविड में जितनी हो सके आप हेल्प करें, और आप अपना मोराल डाउन ना करें, बिकॉज़ मोराल हाई रखना बहुत ज़रूरी है आप सभी को। और मेरी आप सभी से यही है कि आप मस्त रहें, स्वस्थ रहें, और अपने जीवन में खुश रहें, दुखी ना हो, कोई भी चीज़ हो, खुश रहेंगे तो आप बढ़ पाएंगे, और अपनी आत्मा के साथ बने रहें, इसी में आपकी भलाई है, एक मैं कह सकता हूँ। रोहितेश उपाध्याय, रेडियो लेक सिटी पर आने के लिए बहुत बहुत आभार, और रेडियो लेक सिटी और लेक सिटी की बहुत सारी बधाइयाँ।